नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रीट बस न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा शाह। आज हम बात करेंगे वट सावित्री पूजा के बारे में। हिंदू धर्म में महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री व्रत रखती है। वट सावित्री हर साल ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को आता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए व्रत रखती है। इस साल वट सावित्री व्रत 30 मई सोमवार यानी कि आज है। इस साल वट सावित्री व्रत के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है, इसलिए इस दिन का महत्व और बढ़ गया है। मान्यताएं हैं कि इस योग में किए गए कार्य पूर्ण होते हैं। तो आइए जानते हैं वट सावित्री के पीछे पौराणिक कथा के बारे में। राजर्षि अश्वपति की एक संतान थी जिसका नाम सावित्री था। सावित्री का विवाह सत्यवान से हुआ था। नारद जी ने अश्वपति को सत्यवान के गुण और धर्मात्मा होने के बारे में बताया था, लेकिन उन्हें यह भी बताया था कि सत्यवान के विवाह के 1 साल बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। पिता ने सावित्री को काफी समझाया, लेकिन उन्होंने कहा कि वह सिर्फ सत्यवान से ही विवाह करेगी और किसी से नहीं। सत्यवान अपने माता पिता के साथ वन में रहते थे। उनके माता पिता अंधे थे। विवाह के बाद सावित्री भी उनके साथ रहने लगी। सत्यवान की मृत्यु का समय पहले ही बता दिया गया था, इसलिए सावित्री पहले से ही उपवास करने लगी। जब सत्यवान की मृत्यु का दिन आया तो वह लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाने लगा। सावित्री ने कहा कि मैं भी आपके साथ जंगल जाऊंगी। जंगल में जैसे ही सत्यवान पेड़ पर चढ़ने लगा तो उनके सिर में अचानक से तेज दर्द हुआ और वह वृक्ष से नीचे आकर सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। कुछ समय बाद सावित्री ने देखा कि यमराज के दूत सत्यवान को लेने आए हैं। सावित्री यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। जब यमराज ने देखा कि उनके पीछे कोई आ रहा है तो उन्होंने सावित्री को रोका और कहा कि तुम्हारा साथ सत्यवान तक धरती पर ही था। अब सत्यवान को अपना सफर अकेले तय करना होगा। सावित्री ने कहा कि मेरा पति जहां जाएगा मैं वहीं उनके पीछे जाऊंगी, यही धर्म है। यमराज सावित्री के पतिव्रता धर्म से बहुत प्रसन्न हुआ और उन्होंने एक वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी मांगी। यमराज ने वर देकर आगे बढ़ा। फिर से सावित्री पीछे आ गई। फिर एक और वरदान मांगने को कहा। तब सावित्री ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि मेरे ससुर का खोया हुआ राजपाट वापस मिल जाए। यह वरदान देकर यमराज आगे बढ़ा। इसके बाद फिर वो सावित्री पीछे चल पड़ी। तब यमराज ने सावित्री को एक और वर मांगने के लिए कहा। तब उन्होंने कहा कि मुझे सत्यवान के 100 पुत्रों का वर दे। यमराज ने यह वरदान देकर सत्यवान के प्राण लौटा दिए। सावित्री लौटकर वृक्ष के पास आई और देखा कि सत्यवान जीवित हो गए हैं। ऐसे में इस दिन पति की लंबी आयु, सुख, शांति, वैभव, यश, ऐश्वर्य के लिए यह व्रत रखना चाहिए। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।